दूर एक ग्रह पर गोर और उसकी बेटी लवी एक बंजर रेगिस्तान में घूम रहे हैं। वे अपने लोगों में से अंतिम हैं और उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। भुखमरी उन्हें मौत के कगार पर रख रही है और गोर मदद के लिए अपने भगवान रापू से प्रार्थना करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। लवी अंततः अपने पिता की बाहों में मर जाती है और गोर द्वारा उसे दफनाने के बाद उसे फुसफुसाती आवाज सुनाई देने लगती है जो उसे बुला रही है। गोर आवाज का पीछा करता है जब तक कि उसे ताजे पानी से भरा नखलिस्तान नहीं मिल जाता, लेकिन वह भी गलती से फिसल जाता है और तलवार से उसका हाथ कट जाता है। फिर वह फलों का एक गुच्छा देखता है और तुरंत बेताबी से खाना शुरू कर देता है जब तक कि उसके भगवान रैपू ने उसे डांट नहीं दी जो वहीं घूम रहा था। गोर उसे बताता है कि भूमि नष्ट हो गई है, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया, इसलिए वह वादा किए गए शाश्वत इनाम की उम्मीद करता है। हालांकि रापू ने उस पर हंसते हुए कहा कि दलितों के लिए कभी कोई इनाम नहीं था। वह वर्तमान में नेक्रोस्वर्ड के नवीनतम स्वामी की हत्या का जश्न मना रहा है, जो एक शापित ब्लेड है जो देवताओं को मारने में सक्षम है। रापू को उन सभी अनुयायियों की परवाह नहीं है जो उसके लिए मर गए। उसका कहना है कि उसके लिए कष्ट उठाना उनका उद्देश्य है और वह बाद में और अधिक प्राप्त कर सकता है। क्रोधित होकर गोर ने अपने भगवान को त्याग दिया, जिसके कारण रापू ने उसका गला घुटना शुरू कर दिया। अचानक नेक्रोस्वर्ड गोर के हाथ में उठता है और उसे महान शक्ति प्राप्त करने के कदम दिखाता है, इस बात पर जोर देते हुए कि उसे सभी देवताओं को मारना होगा। गोर ने श्राप को अपने शरीर पर हावी होने दिया और रैपू को मार डाला, यह शपथ लेते हुए कि वह बाकी देवताओं को भी मार डालेगा। इंडिगर ग्रह पर कॉर्ग एलियंस के एक समूह को थंडर के देवता थोर की कहानी सुनाता है। वह बचपन से ही एक योद्धा के रूप में बड़ा हुआ और एक महान नायक बन गया, जिसने कई बार दुनिया को बचाया और वर्षों तक उसके अनगिनत प्रेमी रहे। उसकी सच्ची प्रेमिका जेन नामक पृथ्वी की एक महिला थी जिसने वर्षों पहले उससे संबंध तोड़ लिया था। इसके बाद थोर ने अपना पूरा परिवार, अपने शक्तिशाली हथौड़ा माजोलिर और यहाँ तक कि अपनी मातृभूमि असगार्ड को भी खो दिया। अवसाद ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया और उन्होंने अपनी दिव्य काया खो दी, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर नामक एक नया हथियार प्राप्त करने के बाद वह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नाम से जाने जाने वाले नायकों के एक समूह में शामिल हो गया और उनके साथ ब्रह्मांड के चारों ओर यात्रा करना शुरू कर दिया ताकि वे एक साथ अजीब साहसिक कार्य कर सकें। कड़ी मेहनत के बाद वह वापस आकार में आ गए, लेकिन अभी भी उनके खूबसूरत शरीर के अंदर बहुत सारा दर्द छिपा हुआ था। अब उसने प्रेमी को ढूंढना छोड़ दिया है और केवल तभी साथ आता है जब युद्ध में उसकी आवश्यकता होती है। पास में अभिभावक पक्षियों जैसे आक्रमणकारियों के खिलाफ एक भयानक लड़ाई में लगे हुए हैं और बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। जल्द ही थोर अंतः आ जाता है और स्थानीय राजा उसे सूचित करता है कि जब तक उनके देवताओं की हत्या नहीं की गई थी तब तक यहाँ चीजें शांतिपूर्ण थी। हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर के साथ थोर आसानी से युद्ध में कूद पड़ता है और पूरे युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारकर या उन पर बिजली गिराकर उन्हें हरा देता है। जब दो दुश्मन एक ही समय में उस पर हमला करते हैं तो थोर उन्हें रोकने के लिए बस अपने पैर खोल देता है और फिर कूदकर उन्हें गिरा देता है। एक बड़े वाहन को टक्कर मारने के बाद थोर मंदिर में घुस जाता है और दुश्मन नेता को मारने के लिए टॉवर पर चढ़ जाता है। अंततः आक्रमण को समाप्त कर देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में मंदिर को भी नष्ट कर देता है। पृथ्वी पर जेन इलाज के लिए अस्पताल में है क्योंकि उसे स्टेज 4 कैंसर का पता चला है, जिसके बारे में उसने केवल 2 करीबी दोस्तों के साथ साझा किया था। चूँकि वह एक वैज्ञानिक है, वह स्वयं कुछ शोध कर रही है और उसका प्रोफेसर मित्र भी ऐसा ही कर रहा है, लेकिन उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिल पाई जो उसकी मदद कर सके और उसकी संभावनाएं अच्छी नहीं है। समाधान के लिए बेताब जेन ने असगार्डियन जादू की खोज शुरू करने का फैसला किया और उसे पता चला कि माजोलिर मदद कर सकता है। इस बीच असगार्ड के लोगों ने पृथ्वी पर अपना नया घर शुरू कर दिया है, जिसमें वाल्कीरी उनकी रानी है। थोर के चले जाने के बाद उसने कार्यभार संभाला, लेकिन उसे इस काम से नफरत है क्योंकि इसमें बहुत सारी राजनीति और उबाऊ बैठकें होती है और वह एक योद्धा मानी जाती है। ऐसे दौरे हैं जो विदेशियों को न्यू असगार्ड के चारों ओर देखने की अनुमति देते हैं, जिसमें थोर के हथौड़े के बचे हुए टुकड़ों माजोलिर की यात्रा भी शामिल है, जो एक विशेष प्रदर्शन के अंदर स्थित है। जब जेन इसे देखने जाती है तो आसमान में अचानक अंधेरा हो जाता है और टुकड़े वापस थोर की ओर चमकने लगते हैं। राजा उसे मदद के लिए इनाम के रूप में 2 विशाल चिल्लाने वाली बकरियां देता है और जब समूह चला जाता है तो बकरियां उनके अंतरिक्ष यान के अंदर पूरी तरह से अराजकता पैदा कर देती है। फिर टीम संकट संकेतों के लिए सिस्टम की जांच करती है और बड़ी संख्या में लोगों को मदद की गुहार लगाते हुए देखकर हैरान रह जाती है। यह पता चला है कि गोर हजारों ग्रहों पर देवताओं को मार रहा है और उसे गौर बुचर उपनाम मिला है। इनमें से एक संकट कॉल लेडी सिर्फ की ओर से आती है, जो एक असगार्डियन योद्धा थी जो थोर की टीम में हुआ करती थी। उसकी मदद करने के लिए बेताब थोर ने अभिभावकों को पीछे छोड़ने का फैसला किया ताकि वह अपने लोगों के पास वापस जा सके। अभिभावकों के एक जहाज के साथ चले जाने के बाद थोर गोर और बकरियों को सिर्फ के स्थान पर टेलीपोर्ट करने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर का उपयोग करता है। वे एक बर्फीली भूमि पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक विशाल प्राणी का कंकाल मिलता है, जिसे थोर अब तक का सबसे अच्छा भगवान कहता है। पास में सिर्फ घायल है और उसका एक हाथ गायब है, लेकिन वह यह बताने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ है कि उसने यहाँ गोर का पीछा किया, लेकिन उसके जाल में फंस गई और बमुश्किल बच पाई। गोर का उद्देश्य ब्रह्मांड में हर भगवान को मारना है और उसका अगला पड़ाव पृथ्वी पर नया असगार्ड है। गोर न्यू असगार्ड पहुँचता है और छाया को नियंत्रित करने और राक्षसों के एक समूह को बुलाने के लिए नेक्रोस्वर्ड का उपयोग करता है। कुछ ही सेकंड में शहर में अराजकता फैल जाती है और आग की लपटें फैलने लगती हैं। इसलिए वाल्कीरी अपनी तलवार से राक्षसों से लड़ना शुरू करने के लिए अपने पेगासस में दिखाई देती है। जल्द ही थोर भी प्रकट होता है और जब कोर्क सिर्फ को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है तो थोर लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह और वाल्कीरी राक्षसों के एक समूह को मार गिरा रहे हैं। तभी अचानक बिजली का एक गोला युद्ध के मैदान के बीच में गिरता है, जो राक्षसों को भी मारने के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ता है। थोर को पता चलता है कि यह मजोलिर है और वह उसे बुलाता है, लेकिन एक अन्य राक्षस से गुजरने के बाद हथौड़ा थोर को नजरअंदाज कर देता है और अपने नए मालिक के पास चला जाता है। यह महिला थोर के कपड़े पहन रही है और एक पेशेवर की तरह माजोलिर
माजोलिर को संभाल रही है, जिससे वह अपने रूप को पुनः प्राप्त करने से पहले एक साथ कई राक्षसों पर हमला करने के लिए टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। जब महिला अपना हेलमेट उतारती है तो थोर यह देखकर चौंक जाता है कि यह जेन है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि उनका रिश्ता कैसा हुआ करता था। सबसे पहले वे अच्छी तरह से घुल मिल गए और एक साथ बहुत सारे खुशी के पल साझा किए, जो एक आदर्श रिश्ते की तरह लग रहा था। एक नशे की रात में थोर ने माजोलिर से यह वादा करने के लिए भी कहा कि वह हमेशा जेन की रक्षा करेगा और हथौड़े ने सहमति व्यक्त की। हालांकि समय के साथ वे और अधिक दूर होते गए, क्योंकि थोर हमेशा अपने मिशनों में व्यस्त रहता था और जेन को एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में बहुत काम करना था। आखिरकार जेन उन दीवारों से थक गई जो वे अपने बीच खड़ी कर रहे थे और थोर के लिए एक नोट छोड़कर उससे नाता तोड़ लिया। वर्तमान में थोर बात करना चाहता है, लेकिन जेन राक्षसों से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। उसी समय थोर गोर को देखता है, जो नेक्रोसवर्ड से थोर से लड़ना शुरू कर देता है। कुछ प्रहारों का आदान प्रदान करने के बाद गोर ने थोर को एक कार पर पटक दिया और जब थोर ने खुद का बचाव करने की कोशिश की तो गोर ने उसे कार पर मारा और एक राक्षस को उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया। फिर गोर स्टॉर्म ब्रेकर लेने की कोशिश करता है, लेकिन थोर क्रोधित हो जाता है और अपनी बिजली की शक्तियों को सक्रिय कर देता है। गोर को धक्का देने से पहले खुद को राक्षस से मुक्त कर लेता है। जैसे ही जेन और वाल्किरी उसका समर्थन करते दिखाई देते हैं, थोर उस पर बिजली फेंकता है, इसलिए गोर को नुकसान दिखता है और वह गायब होने का फैसला करता है। हालांकि परछाइयां अभी भी आसपास है और वे बच्चों का अपहरण करने के लिए उनके कमरे के अंदर राक्षसों का एक झुंड छोड़ देते हैं। जल्द ही प्रत्येक असगर्डियन बच्चा राक्षस की तरह एक पिंजरे के अंदर है और जब थोर और जेन उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो गोर पिंजरे को दूर भेज देता है। इसके बाद वाल्किरी ने आगे बढ़ने का निर्णय लेने के लिए सभी असगर्डियन के साथ एक बैठक की। थोर माजोलिर को घूरना बंद नहीं कर पाता और उसे दोबारा बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर उसके पास आता है। नागरिकों के बीच बहस शुरू हो जाती है, इसलिए थोर आगे आता है और उन्हें शांत होने के लिए कहता है, जबकि वह कुछ करने की कोशिश करता है। जब वह स्टॉर्म ब्रेकर उठाता है तो उसकी शक्तियाँ विफल हो जाती है और वह बाहर एक स्मारक को नष्ट करने से पहले छत में एक छेद कर देता है। वह कमरे में लौटता है और एक नया तर्क शुरू होता है, लेकिन अचानक एक तैरते हुए सिर से बाधित हो जाता है। यह एक सर है, अपहरित बच्चों में से एक जिसकी जादुई आंखें हैं। यह शक्ति उसे पिंजरे में थोर का भ्रम लाने की अनुमति देती है ताकि वह चारों ओर देख सके और पता लगा सके कि वे कहाँ है। जब भ्रम समाप्त हो जाता है, थोर वापस जाता है और दूसरों को सूचित करता है कि बच्चे छाया क्षेत्र में हैं, जहां गोर सबसे शक्तिशाली होगा। वहां जाने से पहले उन्हें सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता है। समूह निर्णय लेता है कि उन्हें सर्वशक्तिमान शहर की यात्रा करने की आवश्यकता है, जहां पृथ्वी के सभी देवता एकत्रित होते हैं। चूँकि स्टॉर्म ब्रेकर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वे कुल्हाड़ी की शक्ति से आगे बढ़ने के लिए बकरियों द्वारा खींचे गए जहाज का उपयोग करेंगे। जबकि वाल्किरी को एक प्रदर्शनी से एक जहाज मिलता है। जेन बाथरूम में जाती है और बताती है कि जब वह परिवर्तन को जाने देती है तो उसका शरीर दिखाता है कि वह कितनी बीमार है। उसका प्रतिबिंब उसे याद दिलाता है कि कैसे उसकी अपनी माँ की भी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी और यह उसे इतना क्रोधित करता है कि वह सिंह को नष्ट करने के लिए माजोलिर का उपयोग करती है। इस बीच एक सन अन्य बच्चों को थोर की कहानियाँ सुनाने की कोशिश करता है ताकि वे डरे नहीं। गोर एक छोटे राक्षस को मारकर उन्हें डराने के लिए उन्हें रोकता है और जब एक कहता है कि थोर उन्हें बचाएगा तो गोर बताता है कि वह वही चाहता है। कुछ समय बाद टीम ओनिपोटेंट सिटी पहुंचती है और भीड़ के साथ घुलने मिलने के लिए कुछ वेश धारण करती है। चारों ओर बहुत सारे अद्भुत देवता है, लेकिन भव्य प्रवेश करने वाला ज़्यूस है, जिसे थोर अपनी प्रेरणा कहता है। अपने वज्र के साथ कुछ फैंसी चालें करने के बाद ज़्यूस एक झटका साबित होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के बजाय वह शरारती पार्टियों की योजना बनाना चाहता है और देखना चाहता है कि किस भगवान को अपने लोगों से सबसे अधिक बलिदान मिला है। ऐसा नहीं लगता कि वे उस पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए टीम आगे बढ़ने के तरीके पर बहस करने लगती है। लेकिन ज़्यूस उनकी बात सुनता है और थोर को केंद्रीय मंच पर बुलाता है। थोर सभी को गोर के बारे में सूचित करता है और मदद मांगता है, लेकिन ज़्यूस को कुछ छोटे देवताओं की मौत की परवाह नहीं होती है और थोर को निर्वस्त्र करने से पहले उसे जंजीरों से जकड़ देता है। अंत में यह देखते हुए कि वह कौन है, ज़्यूस ने उसे याद दिलाया कि प्रत्येक भगवान को अपने लोगों पर नजर रखनी चाहिए, इसलिए उसे थोर को असगर्डियन के एक समूह को बचाने में मदद करने या उसे अपना वज्र उधार देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसका उपयोग वह फिर से कुछ चालें दिखाने के लिए करता है। तब ज़्यूस भीड़ से कहता है कि चिंता न करे, क्योंकि गोर कभी भी अनंत काल तक नहीं पहुंच पाएगा। एक बहुत शक्तिशाली प्राणी जो ब्रह्मांड के केंद्र में रहता है और उस व्यक्ति को इच्छा पूरी कर सकता है जो उसे बुलाता है। इसका मतलब यह है कि गोर एक ही बार में सभी देवताओं से छुटकारा पाने के लिए अपनी इच्छा का उपयोग करना चाहता है। सर्वशक्तिमान शहर को एक गुप्त स्थान माना जाता है, लेकिन अब जब थोर आ गया है तो गोर उन तक पहुंचने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। इसलिए ज़्यूस अपने गार्डों को थोर को यहीं रखने का आदेश देता है। समूह के बाकी सदस्य गार्डों से लड़ने के लिए कूद पड़ते हैं और थोर उन्हें हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए जंजीरों को तोड़ देता है। वे अपनी विभिन्न युद्ध शैलियों को मिलाकर एक टीम के रूप में शानदार ढंग से लड़ते हैं और जल्द ही गार्ड हार जाते हैं। गुस्से में ज़्यूस ने कोर पर वज्र से हमला किया, जिससे वह मलबे का ढेर बन गया। इसके बाद ज़्यूस थोर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह वज्र को पकड़ लेता है और उसे वापस फेंक देता है, जिससे वह ज़्यूस की छाती में घुस जाता है। बाद में थोर कोर की जांच करता है और पाता है कि वह अभी भी केवल चेहरे पर जीवित है। अधिक गार्ड आ रहे हैं, इसलिए वाल्किरी ने कोर को
सुरक्षित रखने के लिए उसके चेहरे को अपने बालों से बांध दिया, जबकि वह बकरियों को बुलाने के लिए सीटी बजाता है जो खिड़की तोड़कर जहाज लाती है। वाल्किरी ने ज़ीउस थंडरबोल्ट को चुरा लिया और फिर टीम अंतः छाया क्षेत्र के रास्ते पर भाग गई। थोर ने रोमांटिक क्षण का उपयोग करते हुए जेन को अंतरिक्ष डॉल्फिन को जहाज के पास उड़ते हुए दिखाया। थोर स्वीकार करता है कि वह अब भी उससे प्यार करता है और वह वापस मिलना चाहता है। जेन के पास उसे अपने कैंसर के बारे में बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन थोर अपना समर्थन दिखाता है और सब कुछ एक साथ निपटने का वादा करता है। फिर वे एक चुम्बन साझा करते हैं। जब वे अंतः छाया क्षेत्र में पहुंचते हैं तो सब कुछ काला और सफेद हो जाता है, जिसमें वे स्वयं भी शामिल है। स्टॉर्म ब्रेकर का इंद्रधनुषी पुल गायब हो जाता है, इसलिए जहाज एक झटके के साथ उजाड़ ग्रह पर उतरता है। पिंजरा पास में है लेकिन खाली है, इसलिए वे एक इमारत में प्रवेश करते हैं और जेन को गोर की योजनाओं वाले कुछ कागजात मिलते हैं। यह पता चला है कि वह स्टॉर्म ब्रेकर को चुराने और उसकी शक्ति का उपयोग करके अनंत काल के लिए एक पुल खोलने के लिए थोर को यहाँ लाना चाहता था। जेम्स दूसरों को यह बताने के लिए दौड़ती है कि यह एक जाल है और इसे सुरक्षित रखने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर को अंतरिक्ष में फेंक देती है। उस पल में गोर दिखाई देता है और जेन माजोलर को उस पर फेंकता है, लेकिन गोर उसे चकमा देता है और नायकों को पकड़ने के लिए छाया को नियंत्रित करता है। वह थोर से स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाने के लिए कहता है और जब वह मना कर देता है तो वह परछाइयों से जेन और वाल्किरी को चोट पहुंचाना शुरू कर देता है। उनकी मदद करने के लिए बेटा थोर स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है और वह अचानक शक्ति पूरे ग्रह को हिला देती है और उन्हें छाया से मुक्त कर देती है। फिर गोर छाया राक्षसों के एक समूह को बाहर लाने के लिए नेक्रोस्वर्ड का उपयोग करता है और एक और लड़ाई शुरू होती है। जबकि जेन और वाल्किरी जानवरों से लड़ते हैं, थोर का स्टॉर्म ब्रेकर गोर के नेक्रोस्वर्ड से मिलता है और बकरियों को कोर्ट का चेहरा हिंसा से दूर करना होता है। गोर के साथ कुछ हिट का आदान प्रदान करने के बाद थोर एक जानवर से विचलित हो जाता है, इसलिए वाल्किरी वज्र से उससे लड़ता है। वह उसे कई बार मारने में सफल हो जाती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता है और गोर अपने ही हथियार से उस पर वार कर देता है। जब थोर उसके पास भागने की कोशिश करता है तो परछाया उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह जल्दी से खुद को मुक्त कर लेता है और गोर पर कुछ बिजली गिराता है जो नेक्रोस्वर्ड से खुद को बचाता है। जेन उसे बचाने के लिए वाल्किरी पहुंचती है और उसे थोर के पास लाती है जो पुल खोलने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर का उपयोग करता है। हालांकि गोर और उसकी छाया उस क्षण का उपयोग कुल्हाड़ी को पकड़ने और थोर से चुराने के लिए करते हैं, जबकि उसे और अन्य लोगों को टेलीपोर्ट कर दिया गया है। टीम पृथ्वी पर उतरती है और जेन माजोलर को गिरा देती है, जिससे पता चलता है कि उसका शरीर इस समय अविश्वसनीय रूप से कमजोर है। थोर अपने दोस्तों को अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर बुरी खबर सुनाता है। माजोलर के इस्तेमाल से जेन की मौत तेजी से हो रही है। वह लड़ना जारी रखना चाहती है, लेकिन थोर कबूल करता है कि वह उसके साथ अधिक समय बिताना चाहता है और उसे बाहर जाने के लिए मना लेता है। वाल्किरी उसे वज्र देता है जिसका उपयोग थोर अनंत काल तक पहुंचने के लिए करता है। इस बीच गोर अंतः अनंत काल तक पहुंच गया है और बच्चों को अपने साथ ले आया है। वह दरवाजा खोलने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर को नीचे रखता है और पूरी जगह हिल जाती है, जिससे एक विशाल मूर्ति का एक टुकड़ा गिर जाता है। यह बच्चों को लगभग कुचल ही देता है, लेकिन थोर उसे पकड़ने और दूर फेंकने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। जैसे ही गोर उसे देखता है, वह राक्षसों को बुलाना शुरू करने के लिए नेक्रोस्वर्ड का उपयोग करता है। इसलिए थोर बच्चों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि वे हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए जो भी वस्तु पा सकते हैं उसे पकड़ लें। फिर थंडरबोल्ट का उपयोग करके वह सभी बच्चों के साथ अपनी शक्ति साझा करता है ताकि वे उसे लड़ने में मदद कर सकें। जैसे ही बच्चे राक्षसों के खिलाफ संघर्ष करते हैं, एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। वे यह साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं कि वे योग्य असगरियन हैं। जैसे ही राक्षस हर जगह गिरते हैं और बच्चे उन्हें व्यस्त रखते हैं, थोर गोर के पीछे जाता है। जब तक गोर उसे फेंकने के लिए थंडरबोल्ट नहीं ले लेता, तब तक वह उसके साथ रहता है। थोर को हाथ से हाथ मिलाकर लड़ना जारी रखना चाहिए और माजोलर को पृथ्वी पर इसका एहसास होता है, इसलिए वह जेन के सामने आता है। जल्द ही गोर थोर पर हावी हो जाता है और उसे लगभग चाकू मार देता है, इसलिए थोर को नेक्रोस्वर्ड को अपने हाथों से रोकना पड़ता है। उस समय जेन वाल्किरी के पेगासस पर पहुंचती है और माजोलर को उसके प्रेमी से दूर करने के लिए गोर पर फेंक देती है। थोर थंडरबोल्ट को पुनः प्राप्त करने के अवसर का उपयोग करता है और अब वह और जेन एक साथ गोर से लड़ सकते हैं। हालांकि जेन ने नोटिस किया कि दरवाजा खुलने वाला है, इसलिए वह थोर को स्टॉर्म ब्रेकर को पुनः प्राप्त करने के लिए भेजती है। जब वह लड़ती है, गोर और बच्चे राक्षसों को नष्ट करना जारी रखते हैं। परछाइयां स्टॉर्म ब्रेकर को बहुत मजबूती से पकड़ रही है, इसलिए थोर को उन्हें थंडरबोल्ट से मारना शुरू करना होगा। सबसे पहले गोर जेन पर हावी होती दिख रही है, लेकिन वह माजोलर के साथ हमला करने और नेक्रोस्वर्ड में कुछ दरारें पैदा करने के लिए छलांग लगाती है। उस पल में थोर अंतः स्टॉर्म ब्रेकर को मुक्त कर देता है और उसे एक सल पर फेंक देता है ताकि सभी बच्चे घर लौट सके। बाद में थोर थंडरबोल्ट को दो खंजर के रूप में उपयोग करता है, उनके बीच नेक्रोस्वर्ड को फंसाता है ताकि जेन उस पर माजोलर को फेंक सके, अंतः उसे तोड़ सके। गोर मूड को पकड़ने में सफल हो जाता है और उसे फिर से बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जेन माजोलर के साथ अन्य टुकड़ों को पकड़ लेता है और कुछ बिजली बुलाता है जो तलवार के हर टुकड़े को राख में बदल देती है। जब जेन अपने घुटनों पर गिरती है तो गोर देखता है कि अनंत काल का द्वार खुल गया है और वह इसे पार कर उन तीनों को टेलीपोर्ट करता है, इससे पहले कि गोर अपनी इच्छा पूरी कर सके। थोर मरती हुई जेन को देखता है और गोर से कहता है कि वह बदला या मौत की तलाश में नहीं है, वह प्रेमी की तलाश में है। फिर थोर जेन के साथ आखिरी पल बिताने के लिए उसके पास जाता है। यह देखकर गोर को अपनी बेटी की याद आती है, लेकिन वह उसकी कामना नहीं करना चाहता क्योंकि वह नेक्रोस्वर्ड के भ्रष्टाचार से मर रहा है। थोर और जेन वादा करते हैं कि प्रेमी अकेला नहीं रहेगा, इसलिए गोर अपनी इच्छा पूरी करता है और प्रेमी मरने से पहले अपने पिता को अलविदा कहकर वापस आ जाता है। जेन भी अलविदा कहती है और थोर के साथ एक चुंबन साझा करती है, इससे पहले कि उसका शरीर चमकती धूल में गायब हो जाए। कुछ समय बाद जेन असगार्ड में एक किंवदंती बन जाती है और वे उसके लिए एक मूर्ति बनाते हैं। वाल्किरी वापस रानी बन जाती है।
है और सिर्फ बच्चों को आत्मरक्षा में प्रशिक्षित करने में मदद करता है। कॉर्ग को अपना शरीर वापस मिल जाता है और उसे अपनी प्रजाति का एक प्रेमी मिल जाता है। थोर गोर की बेटी को अपनी बेटी की तरह पाल रहा है और वे नाश्ते जैसी साधारण पारिवारिक चीजें साझा करते हैं, लेकिन उसे यह भी सिखाना है कि अपनी अनंत शक्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। वे अक्सर थोर के साथ माजोलनिर का उपयोग करके साहसिक कार्य करते हैं और लवी स्टॉर्म ब्रेकर का उपयोग करते हैं ताकि वे एक साथ लड़ सके और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। जैसे ही वे एक साथ ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, उन्हें लवी और थंडर के नाम से जाना जाने लगता है। इस बीच जेन की आत्मा वल्लाह में पहुंचती है, जो पहले से ही स्वर्ग में है, और उसे देवताओं के हॉल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।